हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन पर। और एक बार मैं फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इससे पहले की क्लास में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए थे जो कि क्लास 8 से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा जो मेन मोटिव है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे आपके नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ द स्केल गिवन बिलो इज परफेक्टली बैलेंस देन फाइंड हाउ मच वन सर्कल वेट। तो यहाँ पर मुझे एक सर्कल का जो है वो वेट यहाँ पर बताना है मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ़ सर्कल कितने दिख रहे हैं आपको, तो नंबर ऑफ़ द सर्कल स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। द क्वेश्चन में 3 सर्कल हैं और मुझे इनका वेट बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कि लेट द सर्कल बी एक्स। मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि लेट द सर्कल बी अ एक्स। तो देन नंबर ऑफ़ सर्कल यहाँ पर कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ सर्कल है यहाँ पर 3, तो देन वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x। देन यहाँ पर एक फिगर आप जो दे रखा है दैट इज़ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितना आपका दे रखा है 1। नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपका 1। देन यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3x + 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। 3x + 2 = 5। देन वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x = 5 - 2। देन वैल्यू हो जाएगी 3x, 5 में से 2 लेस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। देन यहाँ पे 3 2 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर हो जाएगा x = 1। नाउ हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पर, फाइंड हाउ मच वन सर्कल वेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन सर्कल वेट इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर होगा। दैट इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई जो है वो हम यहाँ पर करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देन वैल्यू हो जाएगा आपका 3 इन द ब्रैकेट में 3x - 8 इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट में 2x - 3। इतना हमने काम कर लिया। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। देन वैल्यू हो जाएगी आपका 9x - 24 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4x - 6। देन हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो है इन वन साइड एंड द जो आपके कांस्टेंट वैल्यू इनको अनदर साइड पे पुट कर देंगे, यानी ट्रांसपोजिंग ऑफ द नंबर्स कर लेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 9x - 4x इक्वल टू -6 और ये -24। तो देन ये वैल्यू हो जाएगी आपकी +24। देन वैल्यू हो जाएगा आपका 5x और देन प्लस माइनस क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आपको सिंपल सा स्टेप याद रखना है। अगर गिवन वैल्यू आपको प्लस माइनस में दे रही है, ठीक है, जैसे सपोज़ के लिए आप मान लो कि -2 है और +3 है और देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको रखनी है। आपको इस केस में आपका जो डिजिट होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। देन वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी आपकी +1। +1 क्यों बनेगी यहाँ पर भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना स्टेप याद रखना है, प्लस माइनस होता है आपका माइनस। देन हम यहाँ पर वैल्यू को क्या करा लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कराने पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। कितना आएगा 18, प्लस का 18 या माइनस का 18। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है हमारा प्लस का 24, इट इज़ अ ग्रेटर देन फ्रॉम द -6, सो यहाँ पर आपका प्लस का 18 आ जाएगा। देन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x = हो जाएगा आपका 18/5। ठीक, दैट इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा।
देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे आपने कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे मैं लिख दूँ 3 - 2, आंसर कितना होगा 1। सेम ही अगर मैं यहाँ पर कर दूँ -3 एंड प्लस का 2, देन तब आंसर आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आएगा 1, कैसे रॉन्ग हो गया यहाँ पर। देन आंसर हो जाएगा आपका -1। वाई, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है। देन आपको फिर चेकआउट करना है कि ये जो नंबर है कौन सा, नेगेटिव चार्ज या आप जो पॉजिटिव नंबर, इनमें से विच वन इज द ग्रेटर नंबर। तो जो नंबर होगा, जो नंबर बड़ा होगा उस पर जो चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पर आपके आंसर पर भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं सबसे लास्ट में वीडियो के एंड में कराऊंगा, इसे आप स्किप मत करिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अभी तो स्किप कर रहा हूँ इसको, लेकिन मैं लास्ट एंडिंग में इसको जो मैं बता दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। देन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेरिएबल कर देंगे, यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देन 5 का मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट में करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस का 5x, डन, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 3x, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2x और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8, डन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 3 वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 माइनस का 5x। देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई, माइनस का 5x प्लस का 3x, तो प्लस माइनस माइनस। देन चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का वैल्यू हो जाएगी आपका 2x। देन हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो जाएगी 8 इन द ब्रैकेट में 1 माइनस का 2x, डन। वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2x। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस का आपका हो जाएगा 16x, डन। देन वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 to 8 कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में क्या गलती हो रही है, सॉरी, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, देन वैल्यू इतनी की इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 इन द ब्रैकेट में 5 माइनस 5x, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 माइनस में 5x प्लस का 3 और ये वैल्यू हो जाएगी आपका प्लस का 3x, डन। और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का 2x, डन, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो माइनस का 5x और प्लस का 3x हो जाएगा आपका माइनस का 2x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, डन, डन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस का 2x, वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू बन जाएगा आपका 8 और माइनस का 16x, डन है। सिंपल सा है क्वेश्चन। देन हम क्या करेंगे, तो माइनस का 16 माइनस का 2x और प्लस का 16x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी आपका प्लस का 14x इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 14, देन x इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 0, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देन यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है तो देन आप वीडियो को देख सकते हैं पूरा, इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, या आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप के और जो मैं क्वेश्चन वो आपको सॉल्व आउट करा दूँ। क्योंकि एक्चुअल में जो पार्ट 4 है उसमें पार्ट 4 वीडियो के मैं करा चुका हूँ कंप्लीट। इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन, आपके नंबर सिस्टम और स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो किसी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको वाकई में क्लास जो है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है आपका 0.4 इंटू में 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 में, तो वैल्यू हो जाएगी आपका 4 3 जा कितना होता है 12। आप ऐसे भी सीख सकते हो बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3। आप टेबल पढ़ो 3 की, तो 3 4 जा 12। आफ्टर 1 डिजिट बाद क्या प्लेस कर देंगे, डेसिमल। डन। तो देन वैल्यू हो जाएगी 1.2x और माइनस 0.4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा 0.4 इक्वल टू 0.5x और प्लस 1। अगेन हम यहाँ पर कर लेंगे ट्रांसपोजिंग ऑफ द नंबर, देन वैल्यू बन जाएगा 1.2x माइनस का 0.5x और इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 प्लस 0.4। डन। वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.7x इक्वल टू बन जाएगा 1.4। 0.7x इक्वल टू बन जाएगा आपका 1.4। डन। तो देन वैल्यू हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 1.4 और अपॉन में 0.7। तो पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू बन जाएगी आपकी x इक्वल टू 14/7। तो देन वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये एक्चुअल में यहाँ पर मुझे डेसिमल नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना नहीं आता। तो बहुत ईजी है भाई, मुझे क्या करना था 1 में आपको 0.4 को ऐड करना था। ठीक है। आप 1 को ऐसे लिख सकते हो, 1 डेसिमल प्लेस करके आप 0 बढ़ा सकते हैं, देन डेसिमल के सामने डेसिमल को प्लेस करेंगे और देन यहाँ पर नंबर प्लेस कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4.1। इस तरीके से आप नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन से लग रहा होगा। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन निश्चित ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी x/2। डन। देन हम 1/4 का इन द गिवन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस बन जाएगा, वैल्यू हो जाएगी आपकी x/4। अगेन माइनस और माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो वैल्यू बन जाएगी 1/12। क्लियर है। इक्वल टू 5/3 प्लस सेम वर्क यहाँ पर भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगा 3x/2 माइनस और 3 में आपका बन जाएगा 6। सिंपल है। आप चाहो तो ट्रांसपोजिंग ऑफ द नंबर कर सकते हो, वेरिएबल इन वन साइड एंड द कांस्टेंट वैल्यू इन द अनदर साइड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यही काम कर लेता हूँ, मैं दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लेता हूँ। देन वैल्यू हो जाएगी x/2 माइनस का x/4 और देन वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस का 3x/2। डन। देन इधर हम क्या लिखेंगे 5/3 माइनस का 3/6 और माइनस का 1/12। इट्स अ वेरी सिंपल। डन। देन हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो हाईएस्ट वैल्यू देखिए कितनी है 4 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 2। देखिए 2 की वैल्यू में क्या आता है, 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन वैल्यू हो जाएगा आपका 2x, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन अ न्यूमरेटर में। तो 2x माइनस ये वैल्यू हो जाएगी माइनस और अगेन यहाँ पर हो जाएगा 6x और इक्वल टू यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 3 4 जा 12, देन 20 माइनस 6 2 जा 12, देन 6 और माइनस का 1। डन। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 2x माइनस का 7x और अपॉन में 4। डन। इक्वल टू 20 माइनस का 7 और अपॉन में 12। 4 से कट कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू बन जाएगा आपका 13। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 15x। कितना बन जाएगा, माइनस का 15x इक्वल टू 13। देन आंसर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 13 माइनस का 15। दैट इज योर आंसर। ठीक है। नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। चलिए आई होप समझ में आए होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्किप करा दिया था। लास्ट में ज़रूर कराऊंगा वो। ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और चलिए पढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एज रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है।
एज रिलेटेड से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज अ 4 टाइम्स द एज ऑफ अ हिज सन। अगर मुझे यहाँ पर फादर और फादर और उसके सन की जो है वो एज हमें बतानी है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि लेट द सन एज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। हमने यहाँ पर मान ली कि सन की जो एज है वो कितनी है आपकी x ईयर है। देन फादर एज क्या कह रहा है, दैट इज़ द 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो यहाँ पर हो जाएगा देन फादर एज जो है वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो ये फादर की एज कितनी हो जाएगी आपकी 4x। डन। फिर कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है फादर की एज जो है आफ्टर 10 ईयर्स, तो फादर एज हो जाएगी 4x + 10 और सन की भी एज जो है वो हो जाएगी आपकी x + 10। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद उनकी आयु का जो है रेशियो, वो कह रहा है एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो देन ये दैट इज़ द 3 टाइम्स ऑफ हिज फादर, तो एज सन, ठीक है। डन। तो देन वैल्यू हो जाएगी 4x + 10 इक्वल टू 3x और प्लस में हो जाएगा आपका 30। अगेन हम ट्रांसपोजिंग ऑफ द नंबर कर लेंगे, वैल्यू बन जाएगी 4x माइनस का 3x इक्वल टू 30 माइनस का 10, वैल्यू हो जाएगा आपका x इक्वल टू 20। डन। देन हमने यहाँ पर क्या माना था, देन द सन एज, तो सन एज हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी भाई, x मानी थी, तो ये हो गई आपकी 20 ईयर्स। एंड द फादर एज इक्वल टू कितना माना था हमने, दैट इज़ द 4 टाइम्स ऑफ द सन एज। तो देन वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 × 20, नाउ द वैल्यू हो जाएगी 80। नाउ द सन की एज हो जाएगी 20 ईयर्स और फादर की एज हो जाएगी आपकी 80 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। स्किप करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, इसको नोट नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे एक बार तो इस टाइप से आपके जितने भी क्वेश्चन है आप बना लोगे, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपका जो है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने नंबर्स का एलसीएम लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका एलसीएम लेंगे। तो देन इन लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपका 1/2 - x + 1/10 + x। तो देन यहाँ पर हमारा जो एलसीएम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2 - x और वैल्यू हो जाएगी आपका 10 + x। क्लियर है। नॉट 2 - x से 2 - x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगा 10 + x। डन। अगेन हम 10 + x से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बच जाएगी 2 - x। सेम वर्क जो है वो हम इन राइट हैंड साइड में करेंगे, तो 8 + x और ये बन जाएगा आपका 4 - का x। तो वैल्यू हो जाएगी 4 - x + 8 + x। डन। देन वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x to x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक वैल्यू आपकी प्लस में गिवन है और एक वैल्यू आपकी माइनस में गिवन है। अगेन यहाँ पर देखिए एक x प्लस का और ये किसका है, माइनस का है। डन। तो 10 to 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस से और इंटू में x प्लस बी या माइनस बी कुछ भी आप कर सकते हो, देन मल्टीप्लिकेशन आप करा सकते हो। डन। तो देन ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का 10x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x और माइनस का x² इक्वल टू, अगेन यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में हो जाएगा आपका 8 × 4 = 32 प्लस 4x माइनस का 8x और माइनस का x²। क्लियर है। 12 × 12 हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी आपकी 1। देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 प्लस 4x माइनस का 8x और माइनस का x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 माइनस का 10x प्लस का 2x और माइनस का x²। क्लियर है। देन यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस माइनस माइनस, देन वैल्यू बन जाएगी माइनस का 4x माइनस का x²। सेम काम यहाँ पर भी कर लेंगे तो 20 माइनस
ये वैल्यू बन जाएगी 8x और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्यों होगा, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर, जब हम वैल्यू को इसका ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डन। देन यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 माइनस का 4x और इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का 8x। देन हम वेरिएबल इन वन साइड कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4x प्लस का 8x और इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और माइनस का हो जाएगा आपका 32। वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस का 4x और इक्वल टू बन जाएगा आपका 12, ठीक है, माइनस का 12 और 4 से कट कर देंगे तो 4 3 जा 12। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3। जितना टिपिकल लग रहा था उतना टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया नंबर्स के, ठीक है, वेरिएबल के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उनके एलसीएम वैल्यू करके, देन यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट, फिर आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन यहाँ पर x की वैल्यू फाइनली आ गई हमारे पास x माइनस 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे देखिए पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि आप कमेंट में लिख करके मुझे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आपसे निवेदन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। या आपके मन में कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये आपके मन में कोई क्वेश्चन या आपको ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप मुझे उसको कमेंट में चैप्टर नेम लिख करके बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊँ उसी चैप्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर से, प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। द डिजिट एट द टेंथ प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो सबसे पहले अगर मुझे यूनिट प्लेस की डिजिट और टेंथ प्लेस की डिजिट पता चल जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट बी वाई, ठीक है। तो 10th डिजिट कितनी हो जाएगी, 10th डिजिट हो जाएगी आपकी इक्वल टू एक्स। तो देन यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हमारा बन जाएगा कितना, 10x प्लस वाई, ठीक। इतना काम आपको सबसे पहले करना होता है इन द प्लेइंग विथ नंबर्स में। आपको यूनिट डिजिट में y को लेना है, 10th डिजिट में आपको x को लेना है, देन रिक्वायर्ड नंबर जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा 10x प्लस वाई। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नाउ द डिजिट एट द 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यूनिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 3y, दैट इज द इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी फर्स्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि कह रहा है कि 2 डिजिट्स के नंबर में 3 टाइम द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस जो है वो है आपका कितना है, 3y है, और जो कि 10th डिजिट प्लेस से कितना गुना है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 88। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है आपका ये जो नंबर है यानी कि 10x प्लस वाई, और इसको हम क्या कर दें, नंबर्स को रिवर्स कर दें। तो नंबर को रिवर्स करने पर मिल जाएगा हमें 10y और प्लस x, और जैसे रिवर्स करते हैं तो इनका जो सम जो होता है वो 88 के बराबर हो जाता है। डन। तो वैल्यू हो जाएगी आपके 11x प्लस 11y इक्वल टू 88। देन हम यहाँ पर 11 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 88। देन हम क्या करेंगे, 11 to 88 कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 88। नाउ द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे नाउ। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, x इक्वल टू 3y। तो देन यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3y। देन हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 8। देन x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 3y प्लस वाई इक्वल टू 8। देन वैल्यू हो जाएगी 4y इक्वल टू 8। तो यहाँ से वैल्यू y की निकल करके आ जाएगी 2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। देन यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इक्वल टू था हमारा 3y। देन वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6। देन यहाँ पर जो नंबर हमारा बन के तैयार होगा नाउ नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10x प्लस का y। देन x की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 6 एंड y की वैल्यू है 2। तो देन वैल्यू हो जाएगा 60 प्लस 2 इक्वल टू 62। देन वो नंबर क्या होगा हमारा, 62। आप नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ना, स्टार्टिंग टाइम में क्वेश्चन 6 में क्या बताया था कि नंबर इज़ द 3 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी है, 2 है। इसकी 3 गुनी है, वो कौन सी, 10th प्लेस की डिजिट दे देखिए, 2 का 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। बनना स्टेटमेंट। फिर क्या कह रहा है कि इन नंबर को जब सम किया जाता है, यानी कि हम 6 और 2 को ऐड कर लें तो कितना आएगा, 8। और इन नंबर्स का हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर ले तो 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। तो देखिए 88 बनना है कि नहीं बनना है आपका। तो आंसर भी यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लेते हैं 10। ठीक है, तो देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी 2 बंदे हैं और इनको क्या करना है, 200 रुपये आपस में बांटने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड बी सच दैट ट्वाइस ऑफ द ए शेयर इज लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय द 200। व्हाट इज़ द बी शेयर। तो ए का शेयर और बी का शेयर मुझे यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट द शेयर ऑफ ए इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, और शेयर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y रुपीज़। ठीक है, y रुपीज़, क्लियर है। एंड टोटल अमाउंट कितना है आपका, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू है आपका कितना, रुपीज़ 200। ये 200 जो है यानी 200 रुपीज़ जो है x और y को बांटना है। किस रेशियो में बांटना है भाई, तो कह रहा है ए एंड बी सच दैट ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम टोटल अमाउंट की बात कर लें तो वैल्यू जो है आपके फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इन दोनों को मिला करके जो पैसा बन रहा है वो कितना बनना है आपका, 200। बनना है कि नहीं बनना है, बोलो सही है नहीं, क्योंकि x को और y को दोनों को जब पैसा मिलेगा तो वो किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू 200। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स यानी कि 3y माइनस 2x और इक्वल टू किसके बराबर है आपका, 200 के बराबर है। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व आउट कर लेंगे। क्लियर, इक्वेशन नंबर सेकेंड को यहाँ पर क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही। तो देन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x, देन हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 200। डन। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 200। देन माइनस का 2x प्लस का 3y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दो इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो वैल्यू हमारी जो बन करके आएगी वो हो जाएगी आपकी, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x प्लस का 2y और इक्वल टू 400। ठीक,
नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 3y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। क्लियर है, क्लियर है। देन वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपका, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी प्लस माइनस माइनस होता है, देन ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू हो गई 5y और इक्वल टू 600। डन, 5 से कट कर लेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120। तो y को कितना रुपये मिल जाएगा भाई, 180। देन ठीक है, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, आप y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, जो आपको सिंपल सा लगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितनी आई 120 इक्वल टू 200, देन x इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 120, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि a को कितना पैसा मिलेगा और b को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर a को जो मिलेगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 एंड द b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 120 रुपी। दैट इज योर आंसर। और आप चाहो तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, आप 80 और 120 को ऐड करो तो ये वैल्यू जो है वो आपकी 200 के इक्वल है। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं आपकी। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो लगवाने वाला हूँ। तो आप इसी तरह से जो क्वेश्चन रिलेटेड जो आपकी बुक में मिले आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देख करके सीखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा चैप्टर है जो आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिख करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।